साथियों, आज अपन गोंदिया जिले के आमगांव तालुका के तीगांव पीएससी में आए हैं। जो 2 दिन पूर्व एक चैनल में एक न्यूज़ चली थी, जो तीगांव पीएससी में किसी भी प्रकार का काम नहीं होता, पेशेंट की तरफ ध्यान नहीं देते, डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है। अपन वही चीज़ की एक शहनिशा करने के लिए डॉक्टर साहब से मिल कर के पूछेंगे कि यहाँ क्या विषय हो गया था और उनसे जानने का प्रयत्न करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका नाम बताइए और उस दिन क्या हुआ था वो विषय बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम कुमार बघेले। मेरा प्रॉपर पोस्टिंग मेरी आयुर्वेदिक दवाखाना शिवनी पीएससी थाना अंतर्गत है। मुझे नवंबर महीने से पीएससी तीगांव का एडिशनल पदभार दिया गया है। यहाँ पे 2 कंत्राटी डॉक्टर कार्यरत है, एक एमबीबीएस डॉक्टर साहब है और एक बीएमएस कंत्राटी डॉक्टर साहब है। उस दिन के वाक़या ऐसा था कि उस दिन मुझे कॉल आया कि एक छोटे बच्चे को साइकिल से कुछ लग गया है और यहाँ पर कोई है नहीं ऐसा, लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं थी। यहाँ पर हमारे वो जो क्लर्क है वो क्लर्क उपस्थित थे और मुझे जैसा कॉल आया मैंने वो तुरंत जो हमारे सिस्टर रास्ते में थी उनको कॉल लगा के पहुँचने के लिए बोला। वो भी 10 मिनट में यहाँ पे पहुँचे, लेकिन उस समय तक कि वो पेशेंट को वो प्राइवेट में लेके गए ऐसा, और उनको मैंने जिनका कॉल आया था उनको मैंने कॉल बैक करके मैंने जानकारी दी कि सिस्टर पहुंची है और आप जो भी कुछ ड्रेसिंग है और बाकी चीज़ें ऐसा करा दीजिए। लेकिन वहाँ तक के उन्होंने बोले नहीं, हमने दूसरी तरफ लेके गए और उस दिन का ये था। तो वस्तुस्थिति ऐसी नहीं थी। वहाँ पे हमारे लोग कार्यरत थे और यहाँ परिचर का एक ही पद कार्यरत है और उसको सिर्फ हम नाइट ड्यूटी के लिए रखे, क्योंकि नाइट में पेशेंट को स्पेशली दिन का तो हो जाता है, लेकिन नाइट में पीएससी में आने वाला पेशेंट वापस ना जाए तो नाइट ड्यूटी के लिए उसको लगा के रखा है। यहाँ ओपीडी पेपर निकालने के लिए भी परिचर नहीं है, ऐसी सत्य परिस्थिति है। और इस बारे में हमने जिला प्रशासन को जिस समय यहाँ ये पद रिक्त हुए थे उसी समय बताए गए थे। वैसे ही यहाँ पे एएनएम के जो 7 रेगुलर सब सेंटर में पद है वो पूरे के पूरे रिक्त है। कंत्राटी पद में भी 7 में से सिर्फ 5 लोग हैं और वो 5 लोगों के भरोसे ही हमको पीएससी की सेवा, लसीकरण सेवा, उनके यहाँ के सब सेंटर की डिलीवरी और हमारी पीएससी की सेवा, ये सभी कुछ हमको देना पड़ता है। तो इसलिए मनुष्यबल बहुत कम रहने के कारण ये सब दिक्कत आ रही है और ये फिर भी हम ऐसे भविष्य में ऐसा ना हो इसके बारे में हम सतर्कता लेंगे। और इस बारे में हमने हमारी जो जन आरोग्य समिति जो पीएससी लेवल पर रही थी, जिनके अध्यक्ष माननीय जिला परिषद सदस्य रहते क्षेत्र के, हमारे यहाँ के उषाताई मंडे हैं, उनको हमारी समस्याओं के बारे में अवगत कराए कि जल्दी से जल्दी हमको परिचर और एएनएम के स्टॉक भरे जाए ताकि हमको अच्छी रुग्णों को सुविधा देते आए और रुग्णों को कोई प्रकार की परेशानी ना हो। साहब कितना स्टाफ है यहाँ? नर्स परमानेंट कितनी है? एमबीबीएस डॉक्टर कितने, इसके बारे में क्या बताओगे आप? यहाँ रेगुलर एमबीबीएस डॉक्टर के जो 2 पद रहते हैं वो दोनों पद रिक्त है। जो डॉक्टर है कंत्राटी भरे हुए उसमें एक एमबीबीएस है और एक बीएमएस है। और यहाँ के जो मंजूर 7 सिस्टर रहती है अपने सब सेंटर की, वो भी पद रिक्त है। अपने आप के प्रॉपर ओपीडी एएनएम का भी पद एलएचबी ट्रेनिंग पे जाने के कारण रिक्त है। इसलिए यहाँ बहुत समस्या है कि रुग्णों को 24 तास सेवा देने के लिए जो स्टाफ रहना चाहिए वो नहीं है। फिर भी हम जो भी कुछ सब सेंटर से स्टाफ बुलाकर हम रुग्ण सेवा देने का काम कर रहे हैं। आपके पीएससी के मार्फत कौन-कौन ऐसे कैंप लिए जाते हैं? हमारे पीएससी के अंतर्गत मानव विकास कैंप लिए जाते हैं। वो स्पेशली 0 से 2 साल के बच्चों के लिए और गर्भवती महिला और स्तनदा माताओं के लिए लिए जाते हैं। और उसके लिए हर माह 2 कैंप होते हैं और उसमें अपने प्राइवेट के या जो भी सरकारी जो अपने को स्त्री रोग तज्ञ और बाल रोग तज्ञ जो उपलब्ध होते उनसे हमें सेवाएं दी जाती है। हर महीने में कितनी डिलीवरी हो जाती है पर? हर महीने में 2 से 3 डिलीवरी होती है हमारे। हम आए और डॉक्टर साहब से हर प्रकार की यहाँ जानकारी लिए। इनके स्टाफ की बहुत कमी है और डिलीवरी इनके यहाँ महीने में 2 से 3 होती है। स्टाफ कम रहने के बावजूद में भी ये बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं और वही हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि यहाँ जो 2 दिन पूर्व न्यूज़ लगी थी
जिसके अतिरिक्त हम वो जानने आए हैं कि वो न्यूज़ किस प्रकार की है, किस माध्यम से, किस उद्देश्य से न्यूज़ लगी हुई है, ताकि समाज में जो प्रकार से अपन आ रहे, समाज का भी काम बनता है कि यहाँ की आरोग्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की एक न्यूज़ किसी गलत ना जाए। और यहाँ स्टाफ कम रहने के बावजूद में भी ये बहुत अच्छे तरीके काम कर रहे हैं, ऐसा हमने डॉक्टर साहब से जानकारी ली। वह दिखाने के लिए ही हमारा न्यूज़ दिखाने का मकसद यही था कि उसकी सहनिशा करके आप तक के सही खबर पहुँचाए। क्रांति की दस्तक से महेंद्र माने, आमगांव, गोंदिया।